नमस्कार मित्रों। 10 देश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा और आज हमारा विषय है दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की विजय और पराजय के बाद क्या बनेगी स्थिति। दोस्तों, इस विषय पर बात करना आवश्यक है। कारण यह है कि दिल्ली की राजनीति में सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द होता है। वैसे ही जैसे देश में आप जब भी कोई बात करेंगे तो आप देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का ही नाम लेंगे। वैसे ही दिल्ली की राजनीति में सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द होता दिखाई देता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की विजय और पराजय का देश की स्थिति और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आज चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं 10 स्वदेश। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहले समझते हैं आम आदमी पार्टी कैसे यहां तक पहुंची। फिर समझेंगे आम आदमी पार्टी के विजय होने पर क्या स्थिति बनेगी और फिर जानेंगे आम आदमी पार्टी के पराजय के बाद क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि इससे पंजाब का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी 2011 का दौर याद करिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत हुई। हर तरफ मैं भी अन्ना हूं की टोपी दौड़ रही थी। उसी बीच में 2012 में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मजबूरी में एक पार्टी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देश की राजनीति को एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। देश में करप्शन बढ़ा है, देश में परिवारवाद बढ़ा है और देश में राजनीति करने का वह ईमानदार तरीका खत्म हो चुका है। ऐसे में हम राजनीति में वह नया दौर लाएंगे जहां से हर कोई जनता की बात करेगा, जनता के लिए काम करेगा और जनता की तकलीफों को समझेगा। इस वजह से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं राजनीति एक नए तरीके की। वह जनता के बीच में गए। हर जगह पर नए तरीके से स्टॉल लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, स्वाति मालीवाल, ये सभी जनता के बीच में जाते थे, उनसे उनके मुद्दे पूछते थे। उसी बीच में आम आदमी पार्टी जाती है वाल्मीकि बस्ती और वहां पर उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह स्वीकार किया, वह था झाड़ू। और इसी झाड़ू से उन्होंने देश की राजनीति को बदलने की कसम खाई। 2013 का चुनाव होता है। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सबसे बड़ी, अगर कहें राजनीति की कोई शुरुआत करता है तो वह हमेशा सेफ सीट खोजता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। एक ऐसा डिसीजन हो सकता है कि वहां पर ही आम आदमी पार्टी की राजनीति का अंत हो जाता और अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी खत्म हो जाती। लेकिन जब राजनीति में आप कुछ नया करने आते हैं तो ऐसे रिस्क आपको उठाने पड़ते हैं। यही पर हुआ। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया और आम आदमी पार्टी की ऐसी विजय हुई जिसके बाद देश की राजनीति में उनका भविष्य देखा जाने लगा। लोगों को भरोसा हुआ कि आम आदमी पार्टी कुछ नया करेगी, क्योंकि ऐसे वादे करके वह आए थे जिन वादों की आवश्यकता इस देश की जनता को थी। और देश की जनता आम जो पार्टियां थी उनसे काफी उकता चुकी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की अल्टरनेट राजनीति ने लोगों को एक नई उम्मीद दी। दिल्ली की जनता जो पढ़ी लिखी प्रबुद्ध है, उनको यह लगा कि अब देश में कुछ बदलाव आएगा और इस बदलाव का चेहरा बने अरविंद केजरीवाल। 2013 में 49 दिन की सरकार चली, सरकार गिरती है। हाँ, उस सरकार के ऊपर आरोप लगे कि जिस कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, उन्हीं से उन्होंने लिया गठबंधन, उन्हीं से बनाया उन्होंने गठबंधन और बना ली अपनी सरकार। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों में इस बात को भांपते हुए कि अब कांग्रेस का अस्तित्व यहाँ पर खत्म होने वाला है, मेरे पास मौका है कि मैं यहाँ पर अपने दम पे सरकार बना सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अब मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यह सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं। उन्होंने समर्थन वापस लिया, सरकार गिरती है, राष्ट्रपति शासन लगता है। 2015 इस चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को परेशान किया। परेशान से ज्यादा हतप्रभ वर्ड यूज करूंगा कि हतप्रभ कर दिया, क्योंकि जैसे नतीजे आए उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस जो लगातार सत्ता पे चल रही थी 1998 से, वह 0 सीटों पर आ जाती है और भाजपा यहां पर हार जाती है, जबकि 6 महीना पहले उन्होंने यहां पर सातों लोकसभा सीटें जीती थी। हर कोई समझ रहा था कि भाजपा बनाएगी सरकार। एक नवोदित पार्टी जिसको बने हुए मात्र 1.5 साल हुआ है, उसके ऊपर कौन उम्मीद करेगा कि वह दिल्ली की राजनीति को बदलेगी। लेकिन जनता ने भरोसा दिखाया आम आदमी पार्टी पर। अरविंद केजरीवाल जीते और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर विजय प्राप्त करी। यह एक ऐसी विजय थी जो देश को उम्मीद दे रही थी कि अब देश की राजनीति में कुछ नया होने वाला है।
2020 का चुनाव होता है और 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी अधिकतर सीटें रिटेन करी। आप समझिए 67 सीटों में से 61 सीटें आम आदमी पार्टी दोबारा जीत के आती है। यह एक ऐसी उम्मीद थी जिससे देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था। लेकिन यहीं से शुरू होता है अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अवसान। लगातार उन पर आरोप पे आरोप लगते गए, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के आरोप में वह स्वयं जेल चले गए और यहीं से आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में नैरेटिव बनना शुरू हुआ और वह स्वयं को कट्टर ईमानदार कहते थे। वह कहते थे कि देश की राजनीति को हम नए सिरे से चलाएंगे, लेकिन वह सब उम्मीदें धूमिल पड़ते दिल्ली की जनता को दिखाई दी और इसका प्रभाव 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिला कि जनता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत तो नहीं है, लेकिन यह कह सकते हैं कि जनता का दिल टूटा है। जनता यह नहीं सोच रही है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, जनता यह सोच रही है कि एक व्यक्ति जो देश की राजनीति को बदलने चला था, आज वह उसी राजनीति के कीचड़ में फंस चुका है। ऐसे में लोगों ने अरविंद केजरीवाल को भी आम राजनेता मान लिया है। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की पराजय के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो दिल्ली उसका दिल है, उसकी आत्मा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ताकत यहीं से मिलती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता स्थापित करने के साथ ही वह चली गई थी पंजाब में, वहां पर भी सत्ता स्थापित करी थी। ऐसे में इकलौती ऐसी पार्टी बन के हमको दिखाई दे रही थी जिनके 2 राज्यों में सत्ता थी अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस। इनकी 2 राज्यों में सत्ता थी। एक इकलौते ऐसे क्षेत्रीय नेता जिनके पास 2 राज्यों का प्रभुत्व था। वहां पर भगवंत मान बनते हैं मुख्यमंत्री। तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली दिल है। ऐसे में अगर वह यहाँ पर हारते हैं तो कई सारे नैरेटिव टूटते आपको दिखाई देंगे। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भी भ्रष्टाचारी पार्टी होने का आरोप लगेगा। आम आदमी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगेगा कि वह जो वादे करते हैं, उन वादों को वह पूरा नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल का करिश्माई चेहरा हमको धूमिल होता यहाँ पर दिखाई देगा। पंजाब की राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी यह संदेश जाएगा कि अब देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी भी वैसी ही पार्टी बन गई है जैसी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी है और यह नैरेटिव टूटना आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी की अल्टरनेट वाली राजनीति ने देश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया था। और अगर कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली हारती है तो यहाँ पर दोबारा उनका उठ खड़े हो पाना आसान नहीं होगा। ऊपर से जो वह प्रयास कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में अपने आप को स्थापित करने की, वह स्थापना भी यहाँ पर टल जाएगी और हो सकता है पंजाब की सरकार में भी आपको समस्या देखने को मिले, कि वहां पे कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि वो सत्ता में आ सके। और अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली हारती है तो पंजाब के विधायक भी टूटेंगे और हो सकता है वहां पर मध्यावधि चुनाव होते आपको दिखाई दें, क्योंकि अभी वहां पर चुनाव 2027 में होने हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल अगर टूटेगा तो आम आदमी पार्टी के पंजाब की सत्ता भी आपको जाते दिखाई देगी। एक और चीज है, अरविंद केजरीवाल के कद की भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के पास के बाद वह इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिनके खिलाफ नरेंद्र मोदी को अभी विजय प्राप्त नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव में 2 बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को पटखनी दी है और यह तीसरी बार वह उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं। 2020 में तो मोदी बनाम केजरीवाल ही था, वहां पर उनको जीत मिली और 2025 में भी मोदी बनाम केजरीवाल ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर वह दिल्ली हारते हैं तो आम आदमी पार्टी के अंदर होने वाली टूट भी हमको दिखाई देगी। आम आदमी पार्टी का भविष्य अंधेरे में हमको जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जीत से क्या अंतर आएगा? पहला तो अंतर समझते हैं कि देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ेगा। यही जो यहाँ पर मैंने बात करी कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी अभी एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को हराया है। अरविंद केजरीवाल भी वैसे नेता बनेंगे और वह यह कहते हुए दिखाई दे जाएंगे कि अगर नरेंद्र मोदी को रुकना है तो अरविंद केजरीवाल जैसी राजनीति यहाँ पर करनी पड़ेगी। मैंने नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे सरकार चलाई है और यह बात बहुत बड़ी है, क्योंकि देश की राजनीति में वर्तमान समय में सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल उसी दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी को जीतने नहीं दिए हैं। यह नैरेटिव बनेगा और अरविंद केजरीवाल देश के बड़े नेताओं में शुमार होंगे और 2029 में इसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा।
एक और बात, अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगता है। ऐसे में अगर वह यहाँ चुनाव जीतते हैं, तो भ्रष्टाचार की यह कालिख भी उनके मुंह से साफ हो जाएगी। वो जनता के बीच जाकर कह सकते हैं कि मुझे यहाँ जबरदस्ती फंसाया गया, यह केवल पॉलिटिकल वेंडेटा था, बदले की राजनीति भाजपा की थी। हम ईमानदार हैं और ईमानदार ही रहेंगे। हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, इसलिए जनता ने हमें यहाँ पर चुनकर भेजा है। और एक और बात जो यहाँ पर आएगी कि अरविंद केजरीवाल ने कई सारी अपनी गलतियां भी मानी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, सड़क बनाने में हमसे लापरवाही हुई, सीवेज हम उतना अच्छा साफ नहीं कर पाए, पानी भी उपलब्ध कराएंगे और यमुना को भी हम साफ करेंगे। ऐसे में जनता उन पर कितना विश्वास करेगी यह तो पता चलेगा 8 तारीख को। लेकिन अरविंद केजरीवाल की विजय, पराजय, इन दोनों से देश की राजनीति में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। यहाँ तक कि पंजाब की सरकार पर भी आपको इसका प्रभाव देखते मिलेगा। क्या पता अरविंद केजरीवाल की हार और जीत से पंजाब की राजनीति भी स्थिर या अस्थिर हो जाए। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे दिल्ली चुनाव के किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।